Hello everyone, I am Ashish Garg. So we will continue with our machine learning thing, and we can divide a machine learning into three groups basically. So first of all, let's define what is machine learning in a layman language. I am not teaching here any bookish language और मैं आपको practical things और आपको थोड़ी mathematical things समझाने की कोशिश करूंगा जो layman language में होगी. हो सकता है कि मैं किसी book की definition को ना यहाँ पे लिखूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. सिर्फ बुक को आप रेफर कर सकते हैं, एनी बुक यू कैन रेफर फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. सो मशीन लर्निंग क्या है? हमारे पास कुछ इस तरह के एल्गोरिदमिक मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, ये कुछ कोड मॉडल्स हैं जिसमें हमने कुछ अपना इनपुट दिया और यहाँ पे ये लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस बेस्ड ऑन दिस इनपुट, और ये हमें कुछ आउटपुट के साथ मैच कर रहा है. What I mean to say is, I have an input, let's say I have height of a person and let's say there is some weight. अगर किसी की हाइट let's say 155 सेंटीमीटर है तो मैं बोल सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसका वेट 860 kg होगा. ये मेरे पास कुछ डेटा है. अगर किसी की हाइट 157 सेंटीमीटर है, उसका वेट 62 kg होगा. ऐसा भी हो सकता है किसी का हाइट 140 सेंटीमीटर है और उसका वेट 50 kg है, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं. हमने उसको अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट है हमारा ट्रेनिंग डेटा और दूसरा पार्ट है हमारा टेस्ट डेटा. सो बेसिकली इस डेटा को हम लेट्स से 70:30 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं. तो 70% हमने ये इनपुट ट्रेनिंग के लिए रखा, जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, उसको लर्न करा रहे हैं, और इस आउटपुट को ये समझा रहे हैं इस मॉडल में कि अगर हमारे पास इनपुट ये है तो उसका आउटपुट समवेयर नियर टू 60 kg होगा. अगर हमारा हाइट का डेटा पॉइंट ये है तो उसका आउटपुट 62 kg होगा. व्हेनेवर माय टेस्ट डेटा विल कम, अगर मेरे पास टेस्ट डेटा आएगा तो और वहां पे कहीं लिखा होगा लेट्स से किसी की हाइट 156 सेंटीमीटर है, तो वो वेट को प्रेडिक्ट कर सके, तो ये हमारा लेट्स से आउटपुट हुआ. तो ये मॉडल हम अपने एक ट्रेनिंग डेटा पे जो ट्रेन कर रहे हैं, दैट कैन बी अवर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. और इसके अंदर जो हमने ये वाला डेटा लिया है, ये वाला जो कॉलम है, इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस थिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज दिस वेट इज डिपेंडेंट ऑन दिस हाइट इन अवर केस. Okay, so this is our independent variable and dependent variable, या फिर हम इनको फीचर बोल सकते हैं. दिस इज इंडिपेंडेंट फीचर और इंडिपेंडेंट फीचर, एंड दिस इज डिपेंडेंट फीचर, और यू कैन से दैट आउटपुट फीचर. ओके. So when you are trying to find a continuous value, continuous value मतलब जैसे ये एक नंबर लाइन है, लेट्स से हमारे पास ये नंबर लाइन है, तो रिजल्ट कैन बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4, anything can be possible. In fact, between 3 and 4 also possible, that 3.5 or 3.6, any value is possible in this continuous, or if at all in some data, not in this case because weight cannot be negative, तो वो हमारे वैल्यूज नेगेटिव में भी पॉसिबल हैं. दूसरे किसी डेटा के केस में हो सकता है कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स नेगेटिव भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, एंड दैट कैन बी डिस्क्रीट वैल्यू. तो कंटिन्यूअस वैल्यू, नॉट डिस्क्रीट वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यू. सो सच ए केस इज कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम. सो ये है हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम. ठीक है. जब हम किसी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बोलेंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम. आउटपुट विल बी कंटिन्यूअस वैल्यू. ओके, आउटपुट विल बी कंटिन्यूअस वैल्यू. बट इन अनदर case we can have a classification problem also. Classification problem like हमारे पास में इस बार डेटा है, लेट्स से किसी का वेट गिवन है और हाइट गिवन है. हाइट एंड वेट आर लेट्स से नाउ बिकम आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Now this is let's say independent variable, and we are
trying to predict the gender of a person. We are trying to predict the gender of a person, whether he is a male or she is female. So based on the weight and height, we are trying to find the gender. So gender can be either male or फीमेल, इन दोनों में से ही कोई वैल्यू पॉसिबल है. ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है इस केस में कि 0 1 2 3 4. यहाँ पे केवल दो ही कैटेगरी हैं, आइदर 0 और 1. तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी क्लासिफिकेशन. बाइनरी क्लासिफिकेशन. अगर हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं जिसमें हमें अपने डेटा को डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, आइदर वैल्यू कैन बी 0 और कैन बी 1. 0 इज डिनोटिंग लेट्स से मेल एंड 1 इज डिनोटिंग लेट्स से फीमेल. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन. लेट्स से अगर मैं इसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड कर दूं, लेट्स से एक कैटेगरी मैंने ऐड करी NA, नॉट एप्लीकेबल, और मे बी आई एडेड सम अदर X, Y और एनीथिंग एल्स. तो अगर लेट्स से मेरे पास मोर देन 2 कैटेगरीज होंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और डेटा लें जिसके अंदर हो सकता है कैटेगरी C1, C2, C3, C4, कोई 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्स का डेटा है जिसके अंदर कार्स की कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है, उसके अलावा उसका कुछ और फीचर्स गिवन है हमें, और फीचर्स कैन बी लेट्स से प्राइस और मे बी उसकी हॉर्स पावर, उसकी BHP और मे बी उसकी टॉर्क और मे बी सस्पेंशंस और some other things. So we can have multiple independent variables here, and on the basis of that we have tried to define whether it is a fast car, it is a super car, it is a maybe normal car जो हम लोग यूज कर रहे हैं, या मे बी इट्स अ रेसिंग कार. अब इस बात पे मत जाइए कि व्हाट इज फास्ट कार और व्हाट इज रेसिंग कार, बिकॉज आई एम नॉट अ कार पर्सन, बट मैं यहाँ पे आपको जस्ट कैटेगरीज लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं कह सकते हैं. यहाँ पे हम इसको लेट्स से कह सकते हैं कि ये 0 इज डिनोटिंग फास्ट कार, 1 इज डिनोटिंग सुपर कार, 2 इज डिनोटिंग नॉर्मल कार, एंड 3 इज डिनोटिंग लेट्स से रेसिंग कार. सो वी हैव 4 कैटेगरीज हियर. सो देन इट विल बिकम multi-class classification. Multi-class classification. If we have 2 classes, then we say it binary classification. Otherwise, it will become our multi-class classification. So ऐसे इसको एक सही से अगर हम एग्जाम्पल में लिखेंगे तो हो सकता है हम ऐसे लिखें कि पावर, टॉर्क और मे बी सस्पेंशन और मे बी और हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, और हमने यहाँ पे कैटेगरी लिखी है कार की. तो अगर लेट्स से पावर है 100 BHP, टॉर्क है लेट्स से 2500 नैनोमीटर, सस्पेंशन इज लेट्स से रेडियल, और कुछ और वैल्यूज हैं, तो हमने इसको बोल दिया लेट्स से 0. और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ और वैल्यूज, और उसके बेसिस पे हम 1 0 2 0 और इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हमारे पास ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारी कैटेगरी हो गई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड सच ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड मल्टी क्लास classification. Okay, next comes multi-level classification. Now let's understand by an example first. Let's say हमारे पास Amazon का कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम है और वो बुक्स रिकमेंड करता है. लेट्स से एक बुक है और बुक का नाम है लेट्स से B1, B2, B3, और इसकी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं. लेट्स से ये बुक फिक्शन की है, हो सकता है इस बुक के अंदर रियल लाइफ स्टोरी हो सकता है बुक के अंदर कुछ हॉरर बेस्ड थीम हो, थ्रिलर बेस्ड थीम हो, और इस तरह की और भी कुछ इसकी थीम हो सकती है. अब एक बुक के अंदर एक से ज्यादा क्लास आइडेंटिफाई हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक कैन बी अ फिक्शन, कैन बी अ हॉरर, कैन बी अ थ्रिलर, बट अगर वो फिक्शन है तो रियल लाइफ स्टोरी नहीं है. या मे बी अ बुक कैन बी not a fiction, a real life story, but can be a thriller, can be a horror, and can be a thriller. So 1 is denoting that category is present in that book, and 0 means that is not present. So and likewise we can have multiple classes for one particular instance. For one book we have multiple classes. Here we have fiction, here we have horror and thriller. So that is multi-level classification. And now
वी कैन रिकमेंड बुक. अगर किसी ने लेट से बुक 4 सर्च की है और उसके अंदर रियल लाइफ स्टोरी भी है और वो थ्रिलर मूवी है बट नॉट हॉरर एंड बट नॉट फिक्शन, सो वी कैन मे बी रिकमेंड टू सच अ पर्सन जिसके अंदर हॉरर और थ्रिलर हो, क्योंकि यहाँ पे थ्रिलर आ रहा है, या कोई रियल लाइफ स्टोरी में वो इंटरेस्टेड है तो जहां पे भी ये 1 होगा तो वो वाली बुक भी हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं. और क्योंकि ये फिक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है कि हम फिक्शन वाली बुक उसको रिकमेंड ना करें, या वो हॉरर वाली मूवी में इंटरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है हम उसको हॉरर वाली मूवी ना रिकमेंड करें. सो इसके बेसिस पे हम रिकमेंडेशन सिस्टम बुक बिल्ड कर सकते हैं. सो बेसिकली इन मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन वी हैव multiple categories, and it is generally used for recommendation systems. Okay, and we can find that based on some probability. So यहाँ पे हम probability निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं. So we have forecasting also. Forecasting can be also in regression and can be in classification. How forecasting can be in regression? Let's say you want to predict the sales for next quarter of a company. You want to predict a sale for next quarter. So यहाँ पे रिग्रेशन में कोई ऐसा तो है नहीं कोई कैटेगरी होगी, यहाँ पे तो आपके पास एक कंटिन्यूस कोई वैल्यू आएगी कि फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की सेल हो सकती है, या कोई आपको पास जो भी आएगा वो एक लेट से इंटीजर और रियल नंबर आएगा जो आपकी सेल हो सकती है आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स यू विल पुट इनटू इट. और मे बी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है. हाउ इट कैन बी अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? मे बी you want to classify day wise, day 1, day 2, rain, not rain, and likewise. So there are only 2 categories, rain or not rain. So that can be a classification problem. Okay, so this can be done in our supervised learning. So in supervised learning the takeaway is हमारे पास कुछ independent variables हैं, and based on the independent variables we are trying to predict the dependent variable, and the dependent variable can be a continuous value or some category. Okay, but we have independent variable and based on it we are finding the dependent variable, can be continuous value or can be a category. Okay, so this is our supervised learning. The second thing comes is unsupervised learning, unsupervised machine learning. In unsupervised machine learning we do not have any output. No output is known. And what we do is, for example, let's say we have some customers data, and this customer data consists of, let's say, their name, their profession, their mobile number, maybe their average income, and based on that we want to find out which health insurance we should recommend them. We want to recommend them some health insurance. So obviously a person who is having, let's say, 5,000 rupees per month income, if a person is having 5,000 rupees per month income, obviously will not buy a health insurance of 5,000 rupees or more per month. Obviously he will not buy it because उसका घर का खर्च कैसे चलेगा, obviously. But a person who is having, let's say, 1 lakh per month income may be interested in 5,000 rupees per month health insurance. Maybe it is also more, but let's try to consider this for our example. अगर हमारे पास इस तरह का कुछ डेटा होगा तो हम उसको बेहतर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किसको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस देना है. एंड वी कैन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. हो सकता है लेट्स से हमारे पास एक कैटेगरी 1 है हेल्थ इंश्योरेंस की, जिसके अंदर लेट्स से 2 लाख रुपीस तक का हेल्थ इंश्योरेंस है. कैटेगरी लेट्स से 2 है जिसके अंदर लेट्स से 5 लाख रुपीस तक का हेल्थ इंश्योरेंस है. कैटेगरी 3 है जिसके अंदर लेट्स से 10 lakh rupees का health insurance है. And these all health insurance are not suitable for everyone. One can be suitable for one person, one type of person, another will be suitable for another type of person. And right now we have this much data only, and we do not have that this person has already taken any health insurance from someone else or not. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर clusters बनाएंगे. We will try to make clusters. We will try to segment
the data or we will try to make the clusters of it or groups of that groups. So हम क्या करेंगे, इन डेटा को लेट्स से इस ग्रुप में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास कुछ लेट्स से ग्रुप्स बन गए और ये कुछ ग्रुप्स बन गए. तो हो सकता है कि अगर ये हमारे ग्रुप्स इस तरह से हैं, लेट्स से इनकम एंड लेट्स से एज, तो जिसकी इनकम कम है उसको हम लेट्स से कैटेगरी 1 रिकमेंड कर सकते हैं. मे बी जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है हम उसको कैटेगरी 10 रिकमेंड कर सकते हैं. तो इस तरह से हम डिफरेंट इंश्योरेंसेस को डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को हम रिकमेंड कर सकते हैं. एंड व्हाट वी हैव यूज्ड इज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, सेगमेंटेशंस, और that can be a problem of reduced dimensions. Reduced dimensions means we may have here 100 columns. Maybe एक नेम है, प्रोफेशन है, मोबाइल नंबर है, एवरेज इनकम है, एज ग्रुप है और उनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और इस तरह से हमारे पास 100 डायमेंशंस हैं. लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस को रिकमेंड करने के लिए हमें 100 डायमेंशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि उन 100 में से कौन सी जरूरी है और कौन सी नहीं. तो प्रोबेबली हम उसके लिए रिड्यूस डायमेंशन रिडक्शंस कर सकते हैं. एंड दैट इज होल अबाउट अवर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास यहाँ पे इस डेटा के बाद में कोई आउटपुट नहीं था कि दिस पर्सन इज हैविंग दैट कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस दैट वी हैव ट्राइड टू रिकमेंड by using our clustering algorithms. And here we can use algorithms like KNN, K-nearest neighbor algorithm, or maybe some other clustering algorithms. Okay, so the third type is semi-supervised machine learning. So in semi-supervised machine learning, basically we called it as reinforcement learning. So basically initially we have some labeled data, like consider an example. जैसे मैंने आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में. हमारे पास नेटफ्लिक्स है. नेटफ्लिक्स के अंदर हम जब अकाउंट क्रिएट करेंगे या अमेजॉन प्राइम के अंदर जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो हमसे कुछ चॉइसेस पूछता है कि आप किस तरह की मूवीज या किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं. मे बी दे आस्क यू फॉर द लैंग्वेज कि आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी किस तरह की वीडियोस या मूवीज देखना पसंद करेंगे. एंड वी ट्राई टू पिक मे बी हिंदी एंड इंग्लिश, और मे बी वी ट्राई टू पिक सम मूवीज, नॉट द कैटेगरी बट ट्राई टू पिक सम मूवीज. कि हो सकता है किसी को पसंद हो दबंग, हो सकता है किसी को पसंद हो मे बी मूवी लाइक मिशन इम्पॉसिबल, मे बी सम डाई हार्ड फैन ऑफ एवेंजर्स, एंड दे हैव क्लिक्ड दीज 3 मूवीज. तो बेस्ड ऑन दोज 3 मूवीज नाउ Amazon Prime और Netflix try to recommend you more movies. अब अगर आपने एवेंजर्स मूवीज को सेलेक्ट किया है तो मार्वल की और भी मूवीज आपको रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट. या आपने मिशन इम्पॉसिबल को सेलेक्ट किया है तो उसी तरह की टॉम क्रूज की और भी मूवीज आपको रिकमेंड होना शुरू हो सकती हैं. या उसी थीम पे बेस्ड, उसी साइंटिफिक थीम पे बेस्ड, मे बी थ्रिलर बेस्ड मूवीज आपको रिकमेंड होनी शुरू हो जाएंगी. हो सकता है फास्ट एंड फ्यूरियस आपको रिकमेंड होनी शुरू हो जाएगी. तो शुरुआत में हमारे पास कुछ डेटा था, दैट इज लेबल्ड डेटा, एंड देन वी हैव ट्रेन्ड अवर मशीन. Amazon प्राइम ने अपने मॉडल को ट्रेन किया आपके इनपुट के ऊपर, एंड देन इट हैज ट्राइड टू मेक अ क्लस्टर. पहले लेबल डेटा था, उसने ट्रेन किया अपने मॉडल को और फिर आपको किसी एक क्लस्टर में फिट करने की कोशिश करी. उसके पास ऑलरेडी कुछ क्लस्टर्स बने हुए थे और हो सकता है कि एक पर्सन जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस सेलेक्ट किया होगा तो हो सकता है वो कैटेगरी 1 में फिट हुआ है, या दूसरा कोई पर्सन है वो इस कैटेगरी में फिट हुआ है. तो वो जिस भी कैटेगरी में फिट हुआ होगा तो वो उस तरह की मूवीज उसको रिकमेंड होना शुरू हो जाएंगी. तो इनिशियली वो सुपरवाइज्ड था, बट लेटर ऑन एज द टाइम गोज ऑन और मशीन ने लर्न करना स्टार्ट किया तो वो अनसुपरवाइज्ड में कन्वर्ट हो गया. दैट्स व्हाई इट इज सेमी सुपरवाइज्ड. सो बेसिकली इनिशियली वी हैव labeled data and then we train our model on the data, and then later based on the interaction with the machine, interaction with the person, or maybe person नहीं है कोई machine है, depends on the problem which we are solving. The interaction with the person or machine, we form classes or clusters. Okay, that is reinforcement learning. या एक एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था. एक चिल्ड्रन है, वो बाय बर्थ तो सब कुछ नहीं जानता है,
वो बर्थ से लेके और जब तक वो बढ़ता रहता है, उसकी उम्र बढ़ती रहती है, तो वो कुछ ना कुछ रोज सीखता रहता है. इट ट्राइज टू लर्न विद द एज और विद द टाइम. शुरुआत में वो चलना सीखेगा, 2 बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, और धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहेगा तो वो गिरना बंद हो जाएगा और चलना ज्यादा शुरू कर देगा. तो दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसके अंदर हमने धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन किया है. पहले हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स थे. डेटा पॉइंट्स क्या थे शुरुआत में? जो हमारे पास लेबल डेटा था शुरू में, उसके पेरेंट्स ने उसको चलना सिखाया. शुरुआत में उसके पेरेंट्स ने उसको चलना सिखाया, तो वो हमारे पास लेबल डेटा था. और एज द टाइम गोज वी हैव ट्रेन्ड अवर मॉडल, मतलब चिल्ड्रन को हमने, चाइल्ड को हमने ट्रेन किया, एंड लेटर बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन, जैसे जैसे उसने सीखना शुरू किया वो अपने आप चलने लगा और वो ट्रेन हो गया उस चीज पे. ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है. शुरुआत में पेरेंट्स बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी पापा, और वो शुरुआत में नहीं बोल पाता है बच्चा, लेकिन ऐसे जब टाइम बीतता रहेगा तो फिर वो बोलना भी सीख जाता है. तो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद डीप लर्निंग. थैंक यू.